प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई महामैराथन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत के जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं सब एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे सामान्य हिंदी लिए हो या फिर साहित्यिक हिंदी लिए हो, दोनों के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश और श्लोक हैं हम सब का हिंदी अनुवाद एक ही वीडियो में देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है। पूरे अनिवार्य संस्कृत का रिवीजन आज की इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक श्लोक को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला श्लोक है। न मे रोचते भद्रम वः उलोकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। समझना, देखिए 2017 में पूछा गया, 19 में और 22 में पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये जातक कथा से लिया गया है। अब यहाँ पे न मे रोचते, ना माने नहीं, मैं माने मुझको, रोचते माने अच्छा लगता है, मुझको अच्छा नहीं लगता है। भद्रम वह मतलब आप सभी लोगों का, उलूक माने उल्लू को, अभिषेचनम माने अभिषेक करना यानी उल्लू का राज्याभिषेक करना, यानी उल्लू का राजा बनाना आप सभी लोगों के द्वारा, ये मुझको अच्छा नहीं लगता है। ये कौन बोला था भैया? कौवा बोला था। जानते हो सब लोग, जो लोग चैप्टर पढ़े वो जानते हैं। ठीक है, कौवा बोला आप लोगों के द्वारा उल्लू को राजा बनाना मुझको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्यों भाई क्यों? अक्रुद्धस्य, अक्रुद्धस्य मतलब अभी ये क्रोधित नहीं है। तब इसके मुखम माने मुंह को देखो, पश्य माने देखो, जब ये क्रोधित नहीं है तब इसके मुंह को देखो। और कथम माने कैसा हो जाएगा, क्रुद्धो माने क्रोधित होने पर, यानी जब ये क्रोधित हो जाएगा तब इसका मुख कैसा हो जाएगा। तो अभी अगर ये श्लोक आता है तो इसका सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम शीर्षक से उद्धृत है। उसके बाद अनुवाद में लिखेंगे, तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना। कोष्ठक में इससे पहले लिख देंगे कौवा कहता है। ठीक है, कोष्ठक में लिख देंगे। अब देखिए श्लोक में तो नहीं दिया गया है लेकिन अपने से ऐड करेंगे तो इसको लिख देंगे। कौवा कहता है तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। इस समय के क्रोधहीन मुख को देखो, क्रुद्ध होने पर यह कैसा विकृत हो जाएगा, यानी जब ये गुस्सा हो जाएगा तो इसका मुंह कितना बेढंगा हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं दूसरा वाला। बिरल बिरलाः स्थूलास्ताराः कलाविव सज्जनाः मन इव मुनेः सर्वत्र इव प्रसन्नं भूनभः अपसरति चाध्वान्तं चित्तात् सताम इव दुर्जनः व्रजति च निशाक्षिप्रं लक्ष्मीन् अद्युना अनुद्यमिनाम इव। समझना, अनुद्यमिनाम इव। ठीक है ना। अब ये किस चैप्टर से लिया गया है भाई? ये भोजस्य औदार्यम चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, भोजस्य औदार्यम से, यानी भोज की उदारता। अब पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, मेन चीज़ में पढ़ाए दे रहा हूँ सारी चीज़ें। 2018 में आया, 22 में आया, 23 में आया। देखो अब यहाँ पे बता रही हैं कि बिरल बिरलाह, बिरल बिरलाह मतलब विरल विरल अर्थात बहुत दूर दूर। स्थूला तारा मतलब बड़े बड़े तारा जो हैं बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, अर्थात तारे जो हैं वो बहुत दूर दूर हो गए हैं, गिने चुने दिखाई दे रहे हैं। कला यु, कला माने कलयुग में, यु माने की तरह, सज्जना माने सज्जनों की तरह, अर्थात जैसे कलयुग में सज्जन बहुत दूर दूर दिखाई देते हैं, यानी जैसे कलयुग में सज्जनों की कमी है ना, सज्जन बहुत कम ही मिलते हैं, अच्छे लोग बहुत कम ही मिलते हैं, वैसे ही इस समय बड़े बड़े तारे जो हैं बिरल बिरल हैं, अर्थात गिने चुने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगली लाइन। मन इव मुनेह, मन इव मुनेह मतलब मुनियों के मन की तरह, मन इव मुनेह मतलब मुनियों सज्जनों साधु महात्मा के मन की तरह, सर्वत्रैव माने सभी जगह, प्रसन्नम माने प्रसन्नता छाई हुई है, भूनभः मतलब धरती और आकाश में, धरती और आकाश में मुनियों के मन की तरह प्रसन्नता छाई हुई है। और अपसरति चा ध्वांतम, ध्वांतम माने अंधकार, अपसरति माने दूर हो रहा है। कैसे दूर हो रहा है? जैसे चित्तात माने चित्त से, सताम इव माने सज्जनों के, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन लोग दूर होते हैं वैसे ही इस समय अंधकार दूर हो रहा है। समझना मेरी बात को। ठीक है, आगे। ब्रजति चा निशाक्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यामिनाम इव। समझना, ब्रजति माने दूर हो रही है या भागी जा रही है। ठीक है, भागी जा रही है। कौन? निशा माने रात्रि जो है, क्षिप्रम माने तेजी से, यानी रात्रि जो है बहुत तेजी से चली जा रही है। किसकी तरह?
लक्ष्मी अनुद्यमिना, अनुद्यमिना मतलब जो परिश्रमी ना हो, अपरिश्रमी, या कह लो उद्यमहीन। ठीक है, उद्यमहीन लोगों के लक्ष्मी की तरह इस समय रात्रि जो है चली जा रही है। अर्थात जैसे जो लोग परिश्रमी नहीं होते, मेहनत नहीं करते हैं, जैसे उनकी लक्ष्मी घर से भाग जाती हैं, अर्थात उनके घर में कोई पैसा नहीं रहता, फिर वैसे ही जिस प्रकार अपरिश्रमी लोगों के घर से लक्ष्मी भागती हैं, वैसे ही रात्रि इस समय तेजी से भागी जा रही हैं। ठीक है, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत, गद्यांश नहीं लिखेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, पद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के भोजस्य उदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे, बड़े तारे गिने चुने दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन। सारा आकाश मुनि के सदृश प्रसन्न हो गया है, अंधेरा मिटता जा रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन भागते हैं। और रात्रि उद्यमहीनों की लक्ष्मी सी तीव्रता से भागी जा रही है। इस तरीके से हिंदी अनुवाद आप लोग लिखेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा आप सभी के सामने महत्वपूर्ण पद्यांश है। अभूत प्राची पिंगा रसपति इव प्राप्य कनकम गतश्छाया चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसी क्षणम क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यम परा नदी पाराजन्ते द्रविण रहितानाम इव गुणा। समझना, अभूत माने हो गई है, अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा, पूर्व दिशा यहाँ पे समझना, ये इसमें भूतकाल है। ठीक है, ये मत कहना अभूत का मतलब नहीं हो गई है, ऐसा नहीं होगा, इसमें भूतकाल है। अभूत माने हो गई है, अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने सुनहरे रंग की या पीले रंग की, सुनहरे रंग की आप लिखेंगे। ठीक है, प्राची दिशा जो है सुनहरे रंग की हो गई है, पूर्व दिशा जो है सुनहरे रंग की हो गई है। रसपति, रसपति मतलब पारा, पारा, इव माने पारे के समान, पारे के समान आप लिखेंगे। ठीक है, यानी कि पूर्व दिशा जो है पारे के समान सुनहरी हो गई है। पारा दिखने में सुनहरा होता है ना, वैसे ही पारे के समान ये पूरब दिशा जो है सुनहरी हो गई है। प्राप्य माने प्राप्त करके, कनकम माने सूर्य भगवान की किरण को, यानी पूरब में ही सूर्य भगवान निकलते हैं, तो जैसे ही सूर्य भगवान निकले तो पूरब दिशा जो है सूर्य भगवान की किरण को प्राप्त करके पारे के समान सुनहरे रंग की हो गई है। और गतश्छाया, गतश्छाया चंद्रो मतलब चंद्रमा की छाया उसी तरीके से चली गई है, जैसे ग्राम में सदस्य माने ग्रामीणों यानी गंवारों की सभा से जैसे बुद्धिमान लोग चले जाते हैं, यानी जैसे गंवारों की सभा से बुद्धिमान लोग दूर हो जाते हैं, वैसे ही चंद्रमा की छाया चली गई है। ठीक है भाई, प्रभात का वर्णन हो रहा है। किसका वर्णन हो रहा है? प्रभात का, यानी सुबह का वर्णन हो रहा है। देखिए, क्षणम क्षणम माने क्षण क्षण में क्षीण होते जा रहे हैं तारा, तारों की रोशनी जो है क्षण क्षण में कम होती जा रही है। कैसे? जैसे अनुद्यम पराह, अनुद्यम पराह मतलब उद्यमहीन, नृपतय मतलब राजा, जैसे उद्यमहीन राजा क्षीण होते जाते हैं, वैसे ही क्षण क्षण में तारा जो है क्षीण होते जा रहे हैं। यानी जैसे जो राजा मेहनती नहीं होता है उसका राज्य ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता, जल्दी ही उसका शासन ढह जाता है। भाई लोगों को वो समय से सारी चीज़ें नहीं उपलब्ध करा पाएगा। भाई जब उद्यमहीन है, मेहनत नहीं करेगा, तो राज्य का राजकोष खाली हो जाएगा और आए दिनों राजा जो है बर्बाद हो जाएगा। यानी जैसे उद्यमहीन राजा बर्बाद होते हैं, वैसे ही इस समय तारे जो हैं बर्बाद होते जा रहे हैं। ठीक है, नदीपा राजन्ते, और दीपक जो हैं उसी प्रकार नहीं सुशोभित होते हैं। समझना, ना राजन्ते मतलब नहीं सुशोभित होते हैं, दीपक जो हैं सुशोभित नहीं हो रहे हैं, जैसे द्रविण रहित, द्रविण रहित मतलब धन से हीन लोगों का गुण। अगर कोई व्यक्ति धन से हीन है, भले ही उसके अंदर अच्छे गुण हों, तो भाई लोग उसके गुणों को नहीं देखते हैं, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, रुपया नहीं है। आजकल रुपया वाला आदमी अगर गलत भी कर रहा है तो लोग उसका सम्मान करते हैं। इसीलिए दोस्तों, जिस प्रकार धन से हीन व्यक्ति के गुण जो हैं सुशोभित नहीं होते, उसी तरह इस समय दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यानी सुबह होते ही दीपकों की सुंदरता गायब हो चुकी है। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के भोजस्य उदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे, पूर्व दिशा सुवर्ण यानी सूर्य की पहली किरण को पा करके पारे सी पीली यानी सुनहरी हो गई है। चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है, मतलब चमकहीन हो गया है, जैसे अज्ञानियों यानी गंवारों की सभा में विद्वान। ठीक है,
तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं और निर्धनों यानी धनहीनों के गुणों के समान दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। इस तरीके से आपको हिंदी अनुवाद बोर्ड एग्जाम में लिखना है और पूरे में से पूरे अंक हासिल करना है। चलिए चौथा देखते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। समझिएगा, 2013 में आया, 2018 में आया। भाई ये क्या कहते हैं, सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। तो सबसे पहले मैं इसका आपको हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य है, मधुरा माने मधुर है, दिव्य माने अलौकिक है। कौन? गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती मतलब संस्कृत भाषा, यानी इस दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और अलौकिक भाषा कौन सी है? संस्कृत। और तस्या ही मतलब निश्चित ही, मधुरम माने मधुर है, काव्यम माने काव्य, और निश्चित ही संस्कृत भाषा का काव्य जो है, कविताएं जो हैं मधुर हैं। और तस्मात् अपि और उससे भी उसके सुंदर वचन मधुर हैं। सुभाषितम मतलब सूक्तियाँ, सुंदर वचन, और उस काव्य से भी मधुर संस्कृत भाषा की सूक्तियाँ हैं। ठीक है, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सभी भाषाओं में देववाणी यानी संस्कृत सर्वाधिक प्रधान, मधुर और दिव्य है। ठीक है, निश्चय ही उसका काव्य यानी साहित्य जो है मधुर है, और उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी सुंदर वचन या सूक्तियाँ हैं। ठीक है, सूक्तियाँ हैं। चलिए पांचवा देखते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। समझिएगा, सुखार्थिना मतलब सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहाँ, विद्या यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो माने कहाँ है, विद्यार्थिना माने विद्यार्थी के लिए सुखम अर्थात विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ। ठीक है, सुखार्थी मतलब सुख चाहने वाले को त्याग देना चाहिए विद्या, और विद्या चाहने वाले को त्याग देना चाहिए सुखम। त्यजेत माने त्याग देना चाहिए। ठीक है, संदर्भ आप पिछले वाले जैसे लिख लेंगे, यानी ये भी सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया गया है तो सेम टू सेम है लिख लेंगे। अनुवाद में लिखेंगे सुख चाहने वाले यानी सुखार्थी को विद्या कहाँ, तथा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की चाह त्याग देनी चाहिए, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख पाने की चाह त्याग देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, छठवां देखिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। 2016 में आया, 18 में आया, 20 में आया। इससे पहले पीछे वाले को देख लो दोस्तों कितने बार पूछा गया है। 2013 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या ही लोगे भाई। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दिया करो। देखते हैं इसको। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु मतलब जल की बूंद, जल बिंदु निपातेन मतलब जल की बूंद गिरने से, क्रमशः माने बारी बारी से, पूर्णतः माने पूर्ण हो जाता है, घटः माने घड़ा, यानी जैसे ही पानी की बूंद बारी बारी से गिरती है तो घड़ा भर जाता है। ठीक है, और सा हेतु माने वही कारण जो है, सर्व विद्या नाम माने सभी प्रकार की विद्याओं और धन और धर्मों के लिए है। अर्थात अगर आप विद्या अर्जित करना चाहते हैं ना तो क्रमशः आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे बूंद बूंद गिरने से निरंतरता बनी रहती है और घड़ा भर जाता है, वैसे ही आपको विद्या अगर प्राप्त करना है तो भाई आपके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और आप धर्म हासिल करना चाहते हैं, धन हासिल करना चाहते हैं तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। यानी विद्याओं, धर्मों और धन के लिए वही कारण है। कौन कारण है? निरंतरता। संदर्भ माने पूर्वत लिख देंगे सेम टू सेम। अनुवाद में बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, और यही सभी विद्याओं, धर्म तथा धन का कारण है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या, धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ यानी मेहनत के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे होता है। इकट्ठा कोई पूरा रटना चाहे तो भैया नहीं कर सकता। आपको धीरे धीरे अभ्यास करना है और विद्या अर्जित करनी है। चलिए चलते हैं 7वें श्लोक पर। चलिए दोस्तों अब 7वां श्लोक देखते हैं।
काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। 2015 में, 17 में, 19 में 3 साल आया हुआ है। संदर्भ पूर्वत हो गया। चलिए मैं इसको समझाता हूँ, देखिएगा। काव्यों शास्त्रों के विनोदेन माने वार्तालाप में, बातचीत में। विनोदेन मतलब बातचीत में। काव्यों और शास्त्रों के बातचीत में कालो माने समय जो है, गच्छति माने बीत जाता है, धीमताम माने बुद्धिमान लोगों का। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्यों शास्त्रों कहानियों नाटकों उपन्यासों आदि के अध्ययन में बीत जाता है। और वहीं पे जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय व्यसन में, व्यसन माने बुरी आदतों में, निद्रा मतलब सोने में, कलहेन मतलब लड़ाई झगड़े इत्यादि में उनका समय जो है बीतता है। ठीक है, तो अनुवाद में लिखेंगे, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा के आनंद में व्यतीत होता है तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में एवं झगड़ा झंझट में व्यतीत होता है। इस तरीके से लिखेंगे। 8वां है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ठीक है दोस्तों, 2017 में आया, 19 में आया, 22 में आया। संदर्भ सेम टू सेम, यानी प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद में लिखेंगे, चलिए पढ़ा देते हैं भाई। न चौरहार्यम यानी विद्या एक ऐसा धन है दोस्तों जिसको ना तो चोर चुरा सकता है और ना ही राजा छीन सकता है। यानी कि विद्या एक ऐसा धन है जिसको ना तो चोर चुरा सकता है और ना ही राजा छीन सकता है और ना ही भाई बटा सकता है। अर्थात और धन तो भाई बटा लेगा लेकिन विद्या धन नहीं बटाया जा सकता। और ना ही ये भार है, अर्थात विद्या शरीर के ऊपर भार नहीं होता है, कोई भार नहीं है दोस्तों। और क्या कहा गया है, व्यय कृते मतलब खर्च करने में ये बढ़ता है, नित्यम माने प्रतिदिन। विद्या धन जो है ये जितना खर्च करोगे उतना प्रतिदिन बढ़ेगा और विद्या धनम माने विद्या धन जो है सभी धनों में प्रधान है। ठीक है, यानी सभी धनों से मुख्य कौन है, विद्या धन। इसमें लिखेंगे विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, इसे ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है और ना तो यह बोझ ही बनता है। यह कहने का तात्पर्य है कि अन्य संपदाओं की भांति विद्या रूपी धन घटने वाला नहीं है, यह धन खर्च किए जाने पर और भी बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पार्ट 1 वीडियो दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे आप सभी के साथ इसका पार्ट 2 लेकर के। इसके लिए आपको इस वीडियो को कम से कम भाई 200 प्लस लाइक पहुंचाना होगा। ठीक है, 200 प्लस लाइक पहुंचाएंगे तभी सेकेंड पार्ट इसका आएगा। और आप सभी के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि आप सभी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लो भाई। वहाँ पे सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF मिलती है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो और स्कैन करके जाओ, तुरंत ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रीवियस ईयर पेपर, हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित आपको मिलेंगे। करीब 10,000 प्लस मेंबर यहाँ पे जुड़ चुके हैं भैया, तो जल्दी जाइए, लेट मत कीजिए और फ़ायदा उठाइए। और इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।